आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मुहर्रम के दिन हर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों में कुर्बान हो रहा था और ये मंजर देखने के लिए तमाम आलमीन फरिश्ते करबला के मैदान में आ पहुंचे। कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जमीन मुखातब होकर कहती कि आप हुक्म करें तो मैं फटकर इस पूरे लश्कर को फना कर दूं, तो कभी आसमां कहता कि मेरे हुसैन आप हुक्म करें। कभी जाफर जिन मुख्तलिफ जिन्नात के साथ कहता, ऐ मेरे मौला मुझे हुक्म दें, इस फौजे यजीद को मैं फना कर दूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया, औलिया, फरिश्तों और जिन्नों से कहते, ये सब्र का इम्तिहान है, मेरा अल्लाह मेरा सब्र जमाना चाहता है और मेरे खून से ही इस्लाम को जिंदगी मिलेगी, क्योंकि मेरे शहीद होने के बाद रहती दुनिया तक किसी भी यजीद की मजाल नहीं होगी कि कोई मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को झूठा बोले। ये सब मौला हुसैन का इम्तिहान देख रहे हैं। इमाम हुसैन अली अकबर के सीने से बर्छी निकालते हैं तो कभी अपना 6 माह का बच्चा कुर्बान करते हैं। जब आपके साथ कोई ना रहा, आप ख़याम में आते हैं और बीबियों को अलविदा कहते हैं। इमाम सज्जाद को वसीयत करते हैं कि हर दुख तकलीफ को बर्दाश्त करना, लेकिन कदम कदम पर अपने नाना की रसालत की गवाही देते रहना। बस जैसे ही सबको अलविदा कहकर जुलजना को हुक्म देते हैं कि ऐ मेरे घोड़े मुझे मैदान में लेकर चल। जुलजना आगे नहीं बढ़ता। इमाम हुसैन जुलजना के कदमों में देखते हैं कि आपकी बेटी सकीना जुलजना के पैरों में लिपटी हुई है। आप अपनी बेटी से फरमाते हैं कि ऐ मेरी बेटी अपने बाबा को अलविदा कहो। बीबी सकीना फरमाती हैं, बाबा सुबह से लेकर अब तक जो मैदान में गया वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ मेरी बच्ची हमारे खून से तुम्हारे नाना का दीन बचेगा, सब्र करो। आप बेटी को यतीमी का पुरसा देते हैं और मैदान में आकर बुलंद आवाज में फरमाते हैं, ऐ लोगो मैं रसूलुल्लाह का नवासा हुसैन हूँ, फातिमा का बेटा, अली का लाल। मैं वो जिसके लिए अल्लाह के रसूल बार बार फरमाते थे कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, क्यों मुझे कत्ल करना चाहते हो? क्या मैंने शरीयत में कोई तरमीम की है? किसी इंसान का हक खाया है? क्यों मेरे बच्चों को मारा है? क्यों 3 दिन से हमें प्यासा रखा? फौजे यजीद एक आवाज में कहती है कि हम तुझे तेरे बाबा अली के बुग़्ज़ में कत्ल करना चाहते हैं। फिर वो फरमाते हैं, आज जो हाथों में इस्लाम का परचम बुलंद करके खड़े हो, ये परचम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था। खैबर और खंदक में मेरे बाबा अली ना होते तो इस्लाम की फतह नामुमकिन थी। आज इस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस बेयाबान में भूखा और प्यासा करके कत्ल कर रहे हो। बस उमर बिन साद कहता है कि हुसैन की बात ना सुनो, हमला कर दो। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो भी आया वो फना होता गया। जमीन पे इससे पहले ऐसी जंग ना देखी गई थी कि 3 दिन का भूखा प्यासा शेर की तरह लड़ रहा है और फौज दूर दूर तक भाग रही है। और आखिरकार शिमर उमर बिन साद ने ये सोचा कि ये अली का शेर है, इसका मुकाबला करना नामुमकिन है। पूरी फौज को कहा कि एक साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हमला किया जाए, लेकिन कोई भी इमाम हुसैन के करीब ना जाए। दूर से इमाम हुसैन को तीर मारे और कुछ फौज जाके ख़याम को आग लगा दे। बस हजारों की फौज ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चारों तरफ से घेर लिया और दूर दूर भागते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तीर मारती रही, नेज़े मारती रही और कुछ इमाम हुसैन के ख़याम को जलाते हैं। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ जाते हैं तो कभी सिपाहियों की तरफ आते हैं। बस इतने में आवाज़े गैब आती है, ऐ हुसैन तेरा अल्लाह तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन तलवार को रोक लेते हैं। फौजे यजीद जैसे ही इमाम हुसैन की रुकी हुई तलवार को देखती है तो वो लोग जो इमाम हुसैन को देखकर भाग गए थे वो भी करीब आने लगते हैं और दूर दूर से जिसके हाथ में जो चीज होती है वो इमाम हुसैन की तरफ फेंकने लगते हैं। तारीख ने लिखा, जिसके पास नेज़े थे वो नेज़े मारने लगा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारने लगा, जिसके पास तलवार थी वो तलवार मारने लगा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म मिट्टी उठाता और इमाम हुसैन की तरफ फेंकता। कहा जाता है कि आपके जिस्म में इतने तीर थे कि आपका जिस्म मुबारक दूर से नजर तक नहीं आ रहा था। आपने चाहा कि आप अल्लाह के दरबार में सजदा करें, आप अपने आप को घोड़े की जीन से नीचे लेकर जाते हैं, लेकिन आपके जिस्म मुबारक पे इतने ज्यादा तीर थे, ना अब आप जमीन पर थे और ना अब आप घोड़े की जीन पर
تھے, تیروں کے مسلے پر تھے. یہ منظر تمام انبیاء دیکھ کر زارو قطار رو رہے تھے. بس جو بھی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتا, امام حسین کے چہرے پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نظر آتا اور وہ چیخ کر دور چلے جاتے. بس پھر شمر نے کہا کہ یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے. شمر قریب آتا ہے, امام حسین کے سر سے امامہ اتارتا ہے, آپ کے بالوں میں ہاتھ ڈالتا ہے, چھری کو گلے پر رکھتا ہے, پہلی ضرب چلاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ آگے میں نہیں دیکھ سکتا. جیسے ہی دوسری ضرب چلتی ہے, حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اب آگے نہیں دیکھ سکتا. جب تیسری ضرب چلتی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تو اپنے بیٹے کی قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی, آگے میں نہیں دیکھ سکتا. ضرب چلتی رہی. ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول نے آنکھیں بند کی اور فرمایا اے علی اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام علی نے آنکھیں بند کی اور بی بی فاطمہ سے فرمانے لگے اے فاطمہ اب آگے میں نہیں دیکھ سکتا, اب تو جان اور تیرا بیٹا جانے. بی بی فاطمہ زارا دیکھتی ہیں کہ شمر مسلسل امام حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا ہے, امام حسین کی گردن کٹ رہی ہے اور فرماتی ہیں نہ مار میرے بچے کو, نہ مار, میں نے چکیاں پیس پیس کر اس کو پالا ہے, یہ تیرے رسول کا نواسا ہے. لیکن افسوس شمر مسلسل حسین کے گلے کو کاٹتا رہا. شمر دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے مسلسل لب ہل رہے ہیں, سوچا کہ شاید امام حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے. قریب آ کر جب سنتا ہے تو امام حسین فرما رہے تھے اے میرے اللہ میرے بچوں کی قربانی قبول کرنا, میرے عزیزوں کی قربانی قبول کرنا, تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نواسے حسین کو اس عظیم امتحان کے لیے چنا ہے, میری قربانی قبول کرنا, تو عظیم ہے, تو عالی شان ہے, اگر میری 70 جانیں بھی ہوتی تو وہ بھی میں تیرے اسلام پر قربان کرتا. سلام ہو آل محمد پر, سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے ہر تکلیف کو برداشت کر کے قیامت تک اسلام کو زندہ کر دیا. سبحان اللہ. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.